गुड मॉर्निंग गाइस, सरोज नगर के हमारे एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि सरोज नगर मार्केट तक हम इजीली कैसे पहुंच सकते हैं। जो लोग दिल्ली एनसीआर से हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि बाय मेट्रो कैसे जाना है, बट जो लोग बाहर से आते हैं उनको मेट्रो का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। उनको नहीं पता होता है कहाँ से कौन सी मेट्रो लेनी है, किस से एग्ज़िट करना है या कौन सी मेट्रो कहाँ जाएगी। तो उनकी हेल्प के लिए आज मैं बता देती हूँ कि गूगल प्ले स्टोर पे क्या है ना, दिल्ली मेट्रो ऐप है। उस पे आप जाओगे मैप पे तो पूरा का पूरा मैप बना आ जाता है कि आपको मेट्रो कहाँ से लेनी है, कहाँ आपको एग्ज़िट करना, कौन सी मेट्रो कहाँ जाएगी, तब सरोज नगर का मेट्रो स्टेशन पड़ेगा। तो प्लीज़ आप वो डाउनलोड कर ले, जाने से पहले मैप को अच्छे से देख लें। अगर आप मार्केट पहुँचते हो तो बहुत सारी शॉप्स है, किस शॉप पे जाना चाहिए वो भी आज हम बात करेंगे। आप जो ये ड्रेसेस देख रहे हो ना वेलवेट की, ये शॉप नंबर 198 पे है। काफ़ी अच्छी ड्रेसेस थी और सारी की सारी वेलवेट में थी। पार्टी में जाना है तो क्या होता है ना, हमें कुछ सिंपल सोबर चाहिए होता है, बट ऐसी ड्रेस चाहिए होती जो पार्टी लुक दे। जैसे ये वाली थी बेबी पिंक में, बहुत ही सुंदर थी। 600 रुपीज़ इसका प्राइस। भैया ने बोला था आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, सरोज नगर आए हो तो बार्गेनिंग करना तो बनता है ना। और आपको ऐसी ओपन में शर्ट्स मिल जाएंगी, डबल एक्सल साइज में, ट्रिपल एक्सल साइज में। और जो इनका प्राइस था वो भी अराउंड 350 था। और अगर आपको नहीं पता है कि शॉप नंबर 198 कहाँ पड़ती है तो वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि शॉप नंबर 198 कहाँ पड़ती है। उससे पहले हम इन बैग्स के बारे में बात करते हैं जो कि आप कंसीडर कर सकते हो सेमी टोट बैग में। तो फुल्ली टोट बैग तो नहीं थे, सेमी टोट बैग में आप इस वाली रो को कंसीडर कर सकते हो। 500 रुपीज़ इनका प्राइस था। स्टिचिंग और फिनिशिंग की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। नीचे की तरफ इन्होंने टोट बैग भी लगा के रखे थे जिसमें पूरा का पूरा अच्छा स्पेस था। जो नीचे वाली रो है ना, वो इनको आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो। एज ए ब्राइडल आप इसको यूज़ कर सकते हो। वर्किंग वुमेन हो तो आप ऑफिस लेके जा सकते हो। लुक वाइज काफ़ी अच्छी थी। हर एक डिज़ाइन में आप ये मान के चलो 5 से 6 कलर तो थे ही थे। और सबकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी थी। जीन्स, टी शर्ट्स नॉर्मल, अभी इस टाइम पे विंटर की टॉप आई है, स्वेट शर्ट्स आई है, ड्रेसेस तो आपको पूरा सीज़न मिलती है। अगर आपको अभी भी समर के टॉप खरीदने हैं तो जो हमारी सब्जी मंडी वाली लाइन है ना, उसमें शॉप नंबर 62 से लेके 58 तक सारी शॉप पे आपको इस तरीके के फैंसी टॉप मिलेंगे अंडर 350 रुपीज़। बहुत सारे टॉप 250 के होते हैं, बट जितने भी फ्रेश आर्टिकल आए होते हैं वो सब 350 के होते हैं। अभी जितने भी मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब 250 रुपीज़ के हैं। चाहे फिर वो टी शर्ट हो, टॉप हो, रिंकल टॉप हो या बटरफ्लाई टॉप हो। ऊपर वाली जो ड्रेसेस होती है वो अराउंड 500 to 700 जाती हैं। ड्रेस टू ड्रेस प्राइस वेरी करता है, बट मैं आपको एक टेंटेटिव आइडिया दे रही हूँ कि ड्रेसेस आपको किस रेंज में मिल जाएंगी। बाकी आप देख पा रहे होगे कि वुलन के भी टॉप बीच बीच में लगे हुए हैं, फर वाले टॉप लगे हुए। फर वाले टॉप अगर आप बाहर रिंग से लेते हो तो 200 के, अंदर से लेते हो तो 250 रुपीज़ के। फुटवेयर्स में भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन मार्केट में अवेलेबल था। ये शॉप नंबर 106 है, सब्जी मंडी वाली लाइन में है और शॉप के बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है। और आसपास की जितनी शॉप है सब पे नंबर मेंशन है, तो आप इजीली पहुंच सकते हो। सब्जी मंडी वाली जो लाइन है ना, वो गेट नंबर 3 से एंट्री करते जस्ट सामने वाली लेन है जिसमें आप इजीली शॉप्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। इस वाली शॉप की खासियत क्या है ना कि जो चीज़ आपको बाहर 200 रुपीज़ की मिल रही होगी ना, वो यहाँ पे 150 की होगी। 250 वाली 200 रुपीज़ की। जो बैग बाहर 350 के होते हैं वो यहाँ पे 300 रुपीज़ के मिलते हैं। 50 रुपीज़ का आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। और देखिए फुटवेयर्स में काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। सॉफ्ट वाली जो रहती है वेलवेट की वो थी। नॉर्मल स्लीपर्स में तो बहुत वैरायटी थी। साथ ही में अभी विंटर्स आ गए हैं तो बैलीज चाहिए तो बैली मिल जाएगी। हाई हील्स में जो ऑप्शंस थे ना, इस तरीके के डिज़ाइन काफ़ी ट्रेंड में है, आप लोगों ने देखा भी होगा। 400 रुपीज़ की रेंज में थे ये। लॉन्ग कोट की अगर मैं बात करूँ तो लॉन्ग कोट का जो प्राइस रहता है वो 500 के अराउंड रहता है। फर वाली जैकेट ये वाली मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, इसका भी प्राइस 500 रुपीज़ था।
ऊपर की तरफ जितने भी फर वाली जैकेट है सब 500 रुपीज़ की है। स्वेटर्स की अगर बात करूँ तो वही 250-200 रुपीज़ की रेंज में, डिपेंड ऑन द बार्गेनिंग कि आप किस लेवल पे और कितने अच्छे से बार्गेनिंग कर रहे हो। बाकी देखिए चीज़ें सारी बहुत अच्छी थी। टॉप भी मिल जाएंगे, कॉटन की ड्रेसेस भी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि विंटर है तो समर कलेक्शन नहीं होगा। इस वाली शॉप पे हर एक चीज़ मिलती है। ये ब्लैक ड्रेस मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, इसका पैटर्न भी बहुत अच्छा था और प्राइस भी बहुत डिसेंट था। 300 रुपीज़ में भैया देने को तैयार हो गए थे, जो कि मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा लगा। अगर मेरे को सच में लेनी होती तो मैं थोड़ा और इनसे बार्गेनिंग करती। इनके पास ना हर तरीके की ड्रेस थी, पर जो ड्रेसेस के डिज़ाइन थे वो बहुत ही बढ़िया थे। मतलब आपको पसंद आएगा। अगर आप जाओगे ना शॉप नंबर 198 पे तो उसका सारा कलेक्शन आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब साथ ही में अगर बात करें एथनिक वेयर की तो शॉप नंबर 44 है, सिमरन वाले की अपोजिट में पड़ते। सिमरन वाले की जो शॉप है ना वो 199 है, उसके अपोजिट में पड़ेगी और काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। 1200 रुपीज़ की रेंज में आपको यहाँ पे सूट मिल जाएंगे। ये सामने वाले जितने भी देख रहे हो ना, ये कोई 1200 का था, कोई 15 का था, अप टू 2000 तक का इनके पास कलेक्शन होता है। सबके अलग अलग प्राइस होते हैं, जिसपे आपको 20% 25% का डिस्काउंट मिलता है। नॉर्मल मार्केट से तो यहाँ पे रेट कम ही होते हैं। तो अगर आपको एथनिक वेयर कुछ पार्टी वेयर ट्राई करना तो आप वो भी ले सकते हो। अलग अलग तरीके की ड्रेसेस थी। बूट वगैरह आपको रोड साइड पे एक्सपोर्ट लेन में साउथ स्क्वायर की तरफ आप जाओगे ना तो 3:30 बजे के आसपास बैठते हैं ये भैया। अगर आप मॉर्निंग में जा रहे हो तो आपको इनकी स्टॉल नहीं मिलेगी क्योंकि ये थोड़ा सा लेट आते हैं। इनके पास लेदर के शूज़ थे, काफ़ी सारे ब्रांड्स भी थे इनके पास और काफ़ी अच्छे शूज़ थे। इनका जो प्राइस था वो 1500 to 1800 था। अलग अलग प्राइस थे सबके। लॉन्ग कोट की अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वैरायटी आई हुई है जैकेट्स में, लॉन्ग कोट में, फ्रेंच कोट में। और अगर आपको कुछ फर वाले ही जैकेट चाहिए तो वो भी आपको अराउंड 450 to 500 रुपीज़ पड़ेगी। लॉन्ग कोट जो रहते हैं ना वो 400 से 500 की रेंज में रहते हैं। शॉर्ट कोट जो इस कपड़े में रहते हैं वो 250 रुपीज़ की रेंज में रहते हैं। आपको बहुत सारे ब्रांड्स के आर्टिकल भी देखने को मिल जाएंगे। तो आपको अच्छे से जो भी आप चीज़ लो, चाहे ब्रांडेड हो नॉन ब्रांडेड हो, आई वो सजेस्ट कि आप उसको प्रॉपरली चेक करो अंदर बाहर से। स्टड्स वगैरह भी बहुत अच्छे मिलते हैं। इनका जो प्राइस रहता है वो 50 रुपीज़ था और ये आपको ना बहुत सारी जगह मिल जाएंगे। बहुत सारे शॉप्स के बाहर स्टोर लगे होते हैं तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। आपको एथनिक वेयर के साथ साथ इंडो वेस्टर्न कुछ ट्राई करना है तो उसमें भी ऑप्शन थे। ये भी 50 रुपीज़ के थे। तो क्या होता है ना, ये दिखने में हैवी लुक देते हैं बट ये लाइट वेट होते हैं, तो आपके कान को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि लग रहा है कि कुछ हैवी पहनना है। बहुत लाइट वेट होते हैं, ईज़िली आप इनको वेयर कर सकते हो। और इंडो वेस्टर्न पे, एथनिक वेयर पे या फिर आप जीन्स के ऊपर कुर्ती डाल रहे हो उनके ऊपर ये बहुत अच्छे लगते हैं। कॉटन कुर्ती सबने सुना होगा, गेट नंबर 3 के जस्ट सामने वाली शॉप है, उसके बाहर ही भैया ने स्टॉल लगा के रखी थी। और ये सब स्टॉल सिर्फ यहाँ पे ही नहीं है, पूरी मार्केट में जब आप जाओगे ना बहुत सारी जगह आपको मिलेंगी। ये जैकेट्स आपने लास्ट विंटर भी देखे हुए, इस बार भी आई हुई है, काफ़ी ज़्यादा सही थी। सबका प्राइस अलग अलग था। 850 से स्टार्ट होके लोग इनको 1000 तक बेच रहे हैं, बट जो 1000 का स्टफ़ है वो एज़ कम्पेयर टू 850 बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये मेरा सजेशन है कि क्या डिफरेंस है, मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने 3-4 शॉप पे अलग अलग जगह ये सेम जैकेट्स देखी थी जो मैंने आपको बाहर दिखाई। अगर आपको बॉटम वेयर चाहिए तो 200 और 250 रुपये में आपको ईजिली बॉटम वेयर मिल जाती है। ये शॉप नंबर 136 है। फर वाली जैकेट भी थी 500 रुपये की रेंज में। बॉटम वेयर का वही सेम प्राइस रेंज है, 200 रुपये और 250 रुपये। ये वाली जैकेट्स की अगर मैं बात कर रही थी जो फ्रंट में भी लगी हुई थी डिस्प्ले पे, काफ़ी अच्छी है, ट्रेंड में भी है। शॉप नंबर 136, 139, 140, 41, बहुत सारी शॉप पे सेम कलेक्शन आया हुआ जैकेट्स का। स्वेटर सब पे आपको अलग अलग मिलेंगे 250 रुपये की रेंज में। तो स्वेटर्स में भी बहुत वैरायटी है, टॉप में भी काफ़ी वैरायटी है। जस्ट आपको करना क्या, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना, बड़ा सा बैग लेना है, मेट्रो ऐप डाउनलोड करना है और सरोज नगर पहुँच जाना है। यहाँ से शॉपिंग करना भी बहुत ईजीली, आप आराम से शॉपिंग कर सकते हो। बार्गेनिंग थोड़ा बहुत अगर आपको अच्छे से आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो साथ में आप आंटी को लेके जा सकते हो क्योंकि वो तो मतलब उनको तो बहुत एक्सपीरियंस हो गया होता है, कभी सब्जी वाले से बार्गेनिंग कर रहे हैं, कभी दूध वाले से।
तो यहाँ पे अगर आपको बार्गेनिंग करनी आती है तो आप बहुत स्मार्टली बहुत सस्ती शॉपिंग कर सकते हो। ऊपर वाले टॉप 250 रुपीज़ की रेंज में थे। कार्डिगन में भी देखो बहुत सारे डिज़ाइन हैं, ये पता नहीं ये लोग कैसे करते हैं। ये वाली स्वेटर अच्छी थी, 200 रुपीज़ की मिलती थी और बहुत बढ़िया थी। प्लेन सॉलिड कलर्स आपको चाहिए तो बहुत वैरायटी है। और इस तरीके के स्वेटर्स भी आपको पता हमेशा ट्रेंड में ही रहते। किसी भी सर्दियों में आप चले जाओ, ऐसे जग जग वाले स्वेटर्स आपको बहुत देखने को मिलेंगे। साथ ही में आपको ये पिंक वाला भी बहुत पसंद आएगा। बहुत सारी शॉप पे ग्रीन कलर में था, लेमन कलर में था, टर्मरिक था, सॉलिड येलो कलर था। कार्डिगन में बहुत सारे ऑप्शंस है। वी नेक में बहुत स्मार्ट कार्डिगन्स आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं सजेस्ट यही करूँगी कि अगर आपको अच्छी शॉपिंग करनी है स्वेटर्स की तो आप कहीं मत जाओ। देखो मार्केट बहुत बड़ी है, टाइम पास करने को आप कितना ही भी करो, बट आपको अच्छी शॉपिंग करनी है तो आप सिर्फ एक्सपोर्ट लेन में जाओ, क्योंकि वो गेट नंबर 3 के पास पड़ती है। हमेशा मैं वही लेन एक्सप्लोर करती हूँ, उसका फ़ायदा भी है। देखो मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ कभी किसी गली में जाके, कभी किसी गली में जाके, और वहाँ पे स्टफ़ पसंद ही ना आए तो मतलब वो टाइम वेस्ट है मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी। मेरे पास कंटेंट नहीं होगा आप लोगों को दिखाने के लिए और आपके पास देखने के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा एक्सपोर्ट लेन में जाती हूँ। क्या करती हूँ ना, एक्सपोर्ट लेन से एंट्री करके साउथ स्क्वायर पूरा घूम के सब्जी मंडी वाली लाइन से एग्जिट कर लेती हूँ। ये मेरा हमेशा का रूटीन रहता है। मैं जब भी सरोज नगर जाती हूँ, इतना टाइम हो गया मुझे, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए सरोज नगर को एक्सप्लोर करते, आज तक इसके अलावा मेरे को कोई लेन पसंद नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है, आपके पॉकेट पे टोटली फिट हो जाती है, गेट के पास होती है, तो आपकी इतनी एनर्जी वेस्ट भी नहीं होती है। आप आराम से शॉपिंग कर सकते हो और सारी ही चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं। डिक्सी वाली लाइन भी अच्छी है, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। मैं वो भी देखती हूँ जब भी जाती हूँ ना, तो मोस्टली डिक्सी वाली को भी कवर कर लेती हूँ, क्योंकि ये सब ना कनेक्टेड है एक दूसरे से। टॉप वगैरह कॉटन के टॉप चाहिए, बहुत सारे स्टोर्स पे अभी भी मिल रहे हैं 100 रुपीज़ में, कुछ पे 150 रुपीज़ में। अब लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 100 वाली रिंग मिल रही है या 150 वाली मिल रही है, बट जो कंटेंट आपको देखने को मिलेगा ना इन पे, वो कुछ इसी तरीके का होगा। जब आप समर में जाते हो तो जो वाइट कपड़ों की सेल होती है ना, वो शॉप्स के अंदर भी होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं काफ़ी अच्छे टॉप मिलने की, शर्ट्स मिलने की, या फिर प्लस साइज़ के भी टॉप आपको वहाँ से मिल सकते हैं। तो वैरायटी की कोई कमी नहीं है मार्केट में, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपको कब जाना है, कहाँ जाना है और कहाँ से क्या शॉपिंग करनी है। जैसे ये वाली 100 रुपये की थी और देखो बहुत सारे टॉप लगे हुए थे। लोग सर्दियों में भी गर्मियों की शॉपिंग करते हैं, सबको ऑफ सीज़न की शॉपिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि सबको पता है कि चीज़ें सस्ती मिलेंगी। देखो ये वाला टॉप बढ़िया लग रहा है ना, सिर्फ 100 रुपये का था। तो अगर आपको लगता है कि आपको गर्मियों में कुछ ऐसा नहीं मिला जो कि आपको सर्दियों में मिल रहा है, तो आप ज़रूर लें। और ये सारी जो स्वेटर्स मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट, गेट नंबर 3 के बिल्कुल सामने थी, कॉटन कुर्ती के बाहर भैया लेके खड़े हुए थे, पर इनकी जो क्वालिटी थी ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। जितने की इन्होंने रिंग में चीज़ें लगा के रखी थी, उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें आप शॉप से ले सकते हैं। ये डिफरेंस होता है बाहर रिंग्स का और शॉप का। ज़रूरी नहीं है सारी ही सस्ती चीज़ें आपको रिंग से मिले, बहुत सारी सस्ती चीज़ें आप ले सकते हो अंदर से भी। तो वैरायटी की कोई कमी नहीं है मार्केट में, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ से क्या शॉपिंग करनी है। टाइमिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो गया ना कि मैं सबको बोलती थी अर्ली मॉर्निंग जाओ, अर्ली मॉर्निंग जाओ, तो मेरे जितने भी व्यूअर्स थे ना वो अर्ली मॉर्निंग जाते थे, और सबका सुन सुन के अर्ली मॉर्निंग जाओ, अर्ली मॉर्निंग जाओ, तो वो भीड़ जो इकट्ठा होने लगी ना, वो सुबह के टाइम पे ज़्यादा होने लगी। तो अभी आप क्या करो ना, 10:30-11 बजे तक पहुँचो। अभी तो सर्दियाँ, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि स्वेटिंग हो रही है, गर्मी लग रही है। सर्दियों में तो आप आराम से घूम सकते हो, तो जैसा आपको कन्वीनियंट लगे आप उस हिसाब से मार्केट जा सकते हो। इस वाली स्टोल को देख के आपको कहीं से भी लगा था कि 300 रुपीज़ का कुछ है इसमें? किसी पे रुए थे, किसी की चेन फेड हो रखी है, कोई कॉलर फेड हो रखा है। तो मेरे को कभी समझ में नहीं आता बहुत बार कि ये लोग ऐसी चीज़ें जो कोई लेगा भी नहीं, वो भी 300 रुपीज़ में क्यों लगाते हैं। अगर आपको पॉकेट बैग चाहिए है, वो भी काफ़ी ट्रेंड में रहते हैं, बेल्ट भी काफ़ी ट्रेंड में रहती है। ये सब ना गेट नंबर 3 के सामने वाली जो सब्जी मंडी वाली रो है ना, उसमें ही थे। थोड़ा सा आगे चलते ग्लव्स वगैरह मिल जाते हैं आपको 150 रुपीज़ की रेंज में। सिलिकॉन ग्लव्स भी मिलते हैं मार्केट में, अगर आपको चाहिए हो ना तो वो भी मिल जाएंगे।
250-300 रुपीज़ की रेंज में पीछे वाली फैंसी बेल्ट्स रहती हैं जिसमें आपको कलर मिल जाते हैं। और ये अंदर से फर थे, इन ग्लव्स के अंदर फर थे, तो वो आपको ना सर्दी भी नहीं लगेगी। क्या होता है ना, जो स्कूटी पे ट्रैवल करते हैं, बाइक पे ट्रैवल करते हैं, तो ठंड में बहुत ठंडी हवा लगती है और उनके लिए ग्लव्स बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा ग्लव्स भी मैं ज़रूर दिखाती हूँ। बाकी देखिए बेल्ट में बहुत सही वैरायटी थी, काफ़ी अच्छा इन्होंने कलेक्शन लगा के रखा था। और बिल्कुल मार्केट में जैसे आप एंट्री करोगे ना, आपके सामने मिल जाएंगे 100-150 रुपीज़ की रेंज में। तो आप एक ईज़िली अपनी विंटर की पूरी शॉपिंग यहीं से कर सकती हो, आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट बहुत अच्छी है। बहुत सारे लोग जाते भी हैं जिनके कमेंट मेरे को आते हैं कि मैम हम गए थे बट जो आपने वीडियो में दिखाया ना वैसा हमें कुछ नहीं मिला। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप ना एक तो लोकेशन को ध्यान से नहीं सुनते हो, आंखें बंद करके मुझे ऐसा लगता है कि भीड़ जहाँ पे जा रही है आप उसके पीछे पीछे जा रहे हो। तो क्या है ना, जो एक्सपोर्ट लेन है और सब्जी मंडी वाली लाइन है वो दोनों ही गेट नंबर 3 के जस्ट पास है। तो प्लीज़ आप कहीं और ना जाके सिर्फ इन 2 लेन में भी जाओगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलेंगी। और हमेशा जब भी आप एक्सपोर्ट लेन में हो तो शॉप के अंदर चीज़ों को एक्सप्लोर करो। अगर आपको डिस्प्ले पे कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप शॉपकीपर को बोलो कि भैया कुछ और दिखाओ, कुछ बढ़िया दिखाओ। देखो उनको भी अपनी चीज़ें बेचनी है तो ऑब्वियसली वो आपको एंटरटेन करेंगे ही करेंगे। बट सब्जी मंडी वाली लाइन में बाहर की तरफ जो स्टॉल्स होती हैं उन पे भी आपको अच्छे खासे टॉप मिल जाते हैं और उनकी जो रेंज होती है ना वो 150 और 100 रुपीज़ ही रहती है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत महंगी उन्होंने स्वेटर्स लगा के रखे, वही डिसेंट प्राइस वाले आपको स्वेटर्स मिल जाएंगे। जो भी आप चीज़ लो हमेशा ध्यान रखना उस पर रुआ ना हो, कलर फेड ना हो रखा हो। अगर आप 100 रुपये की भी चीज़ ले रहे हो तो उसकी वर्थ 100 रुपये की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको रेंज में जो भी दिख रहा है आपको सस्ता लग रहा है तो आप ले लो ये सोच के कि घर पहन लेंगे, बिल्कुल ऐसा ना करें। शॉप्स के अंदर जाओगे ना, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा शॉप नंबर 198 पे चले जाओ, वहाँ पे आपको चीज़ें डेफिनेटली पसंद आएंगी। बट रिक्वेस्ट है कि कुछ भी ऐसा वैसा ना खरीदे जो आपके पैसों की वर्थ को पूरा ना कर रहा हो। आपको चीज़ें पसंद नहीं आ रही छोड़ दो, कहीं और से ले लेना। बट हमेशा चीज़ों को चेक करके लो, रुआ ना हो, कलर फेड ना हो, कहीं से फटा ना हो, कहीं पे होल ना हो। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो शॉपिंग करते टाइम सरोज नगर में ध्यान रखने बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।